अस्सलामुअलैकुम। ये हम एक नया सेक्शन स्टार्ट किया इंग्लिश का। उसमें न सबसे पहले हम वोकैबुलरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें जो आपने रिमेंबर रखनी है। एक तो आपने हर एक वर्ड को बार बार सुनना है, उसकी सारी, और उसको लिखना है अपने हाथ से। दूसरा, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी भी है, सुननी है। जब आप सुनते हैं आपको चीज़ें याद रहती हैं, और देख के और सुनने दोनों हमारी सेंसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं भूलती। फिर हमने जो इसमें वर्ड्स उठाए हैं वो बीपीएससी से, एफपीएससी, पीएमएस, सीएसएस, पास्ट पेपर्स इनके जितने थे उनसे कुछ ले रहे हैं, कुछ अपने रिसोर्सेज से भी ले रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि वीडियो को अपने एक सीक्वेंस में देखना है। तो हमने इसमें जो सबसे अहम काम वो ये किया है कि इसमें उर्दू का मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए आगे लिखी हैं, सेंटेंस, ताकि सिर्फ यही नहीं कि आपका पेपर, आपकी बेस बने। जब आपकी बेस बनेगी तो आपको वो चीज़ें नहीं भूलेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले वर्ड है बैनिश। इसका मतलब होता है जला वतन करना। इंग्लिश में इसका मतलब है कि किसी को पनिशमेंट के तौर पे कहीं दूसरे कंट्री में भेज देना या जगह पे भेज देना। इसके सिनोनिम्स हैं। ये एक्साइल जो है ये आया था पास्ट पेपर के अंदर। ठीक है, आगे हमने मज़ीद ऐड किए हैं एक्साइल, एक्सपेल, डिपोर्ट, इजेक्ट, सारे। उसके बाद एंटोनिम्स इसका आते हैं एडमिट, शेल्टर। ठीक है, और सेंटेंस है ए नंबर ऑफ पीपल वर बैनिश्ड टू साइबेरिया फॉर पॉलिटिकल क्राइम्स। इसका मतलब है कि लोगों को साइबेरिया जलावतन किया गया उनके सियासी जराइम की वजह से। एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मैलिस, कीना, बुग़्ज़ रखना। तो इसमें होता है, इंग्लिश मीनिंग है किसी के साथ हमें हार्म, द डिज़ायर टू हार्म समवन। सिनोनिम्स हैं हेटर, स्पाई, एनिमिटी, ये सारे आगे आ रहे हैं। ठीक है, ये हेटर जो था ये आया था पास्ट पेपर में। इसको एंटोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस। ठीक है, ये एज अ सिनोनिम इस्तेमाल आया था पास्ट पेपर में। उसके बाद इसका सेंटेंस है आई बियर नो मैलिस टुवर्ड एनीबॉडी। मतलब मैं अंदर कोई कीना नहीं है किसी भी शख्स को लेके या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़। उसके बाद आते हैं हाइपोथेटिकल। ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, फर्जी। इसका इंग्लिश मीनिंग है इमेजिन और सजेस्टेड बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। इसके सिनोनिम है थ्योरेटिकल। ठीक है, स्पेकुलेटिव। अब ये जो थ्योरेटिकल है ये आया था पेपर में। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स हैं एक्चुअल, सर्टेन, ऑथेंटिक। और इसका सेंटेंस है द हाइपोथेटिकल टेंथ प्लेन। बेसिकली ये देखें, ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ये इसको कर रहा है, टेंथ प्लेन। ठीक है, कि जो 10वां प्लान था वो फर्जी था। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, रियून्स, ख़राब हो जाना। इसका इंग्लिश मीनिंग है द फिज़िकल डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ समथिंग और द स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग और बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पास्ट पेपर में ये सिनोनिम्स के तौर पे आया था। इसका ये था डिसइंटीग्रेशन, ये पूछा गया था। इस तरह इसके और सिनोनिम्स हैं डिके, डिसरिपेयर और डैमेज। इसके एंटोनिम्स हैं रिकंस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन। सेंटेंस है ए लार्ज वाइट हाउस फॉलिंग इनटू जेंटल रूम। ये इधर नाउन इस्तेमाल हुआ, आप इधर देखें, ये इधर नाउन है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लिमसी। ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, कमज़ोर। ठीक है, और इसका इंग्लिश मीनिंग है इनसब्सटेशनल एंड इजीली डैमेज, आसानी से टूट सके या उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसका जो वर्ड आया था वो आया था ये फ्रेजाइल। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स है स्लाइट है, फ्रेजाइल है, फ्रेल है। उसके एंटोनिम्स हैं स्टर्डी और फर्म। और इसका सेंटेंस है देखिए फ्लिमसी बैरियर, कमज़ोर बैरियर। बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्पल्चुरल। ये भी एडजेक्टिव, इसका उर्दू मीनिंग है तदफीनी। बेसिकली लहद से रिलेटेड है, कब्र से रिलेटेड है, किसी को दफनाने से। ठीक है, ये रिलेटिंग टू अ टॉम और इंटरमेंट। और इसके सिनोनिम्स है, इसका ये सिनोनिम आया था। ठीक है, ये वाला आया था पास्ट पेपर में, पूछा गया था, मॉर्नफुल, ग्लूमी, रोलफुल। ठीक है, इसके एंटोनिम है चेयरफुल, हैप्पी। सेंटेंस है स्पीच लिवर्ड इन स्पिरिचुअल टून्स। बेसिकली ये टून्स के लिए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद आता है वेले। ये एज अ वर्ब हुआ था। इसका उर्दू मीनिंग है घात लगाना।
इंग्लिश मीनिंग है टॉक और इंटरप्ट समवन एंड डिटेन देम इन कन्वर्सेशन और ट्रैवल देम इन सम अदर वे। यानी कोई बात कर रहा हो उसको बीच में टोकना, ठीक है, किसी को किसी और तरह पे तंग करना या नुकसान पहुंचाना। इसका ये सिनोनिम आया था पास्ट पेपर में, ठीक है, एम्बुश। एम्बुश इसका सिनोनिम है होल्ड अप है, सील। उसके बाद एंटोनिम है इसका अलाउ और फॉल, ठीक हो गई। उसके बाद इसका सेंटेंस आ गया ही वेलेड मी ऑन द स्टेप्स। मेलैंकली है उदासी। इसका ये वाला सिनोनिम आया था, ठीक है, पास्ट पेपर में सैडनेस। और ये इसके इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकली विद नो ऑब्वियस का, वजह ना होना और इंसान उदास है, ठीक है। ये भी एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ एन एयर ऑफ मेलैंकली सराउंडेड हिम, उदासी की हवा उसके भी छाई हुई थी। उसके बाद आता है एक्रीमनी, तल्ख मिजाजी, ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग है बिटरनेस और इल फीलिंग। एंटोनिम है गुडविल। इसका ये आया हुआ था बिटरनेस, ये आया था पास्ट पेपर, ठीक हो गया। द एजीएम डिजॉल्व इनटू एक्रीमी, यानी जो एनुअल उनकी मीटिंग थी, एनुअल ग्रॉस मीटिंग थी, वो तल्ख मिजाजी में ख़त्म हुई। उसके बाद 10th वर्ड है सीरीन, पुरसकून। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। काम एंड पीसफुल इसका मीनिंग है। सिनोनिम्स हैं काम, कंपोज्ड और पैसिव। इसका ये वर्ड आया था पास्ट पेपर, ठीक हो गया, काम। एंटोनिम्स एंड एजिटेटेड, टर्बुलेंट। अभी देखें हिज आइज़ वर क्लोज्ड एंड ही लुक्ड वेरी सीरीन, ठीक है, मतलब वो उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत पुरसकून दिख रहा था, ठीक है जी। ये हमारे पहली वीडियो के 10 हो गए। इनको अच्छी तरह याद करें, पूरी वीडियो कंप्लीट देखें और इंशाल्लाह इनमें से ज़रूर कोई ना कोई आप पेपर्स में आएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको आज एक वर्ड के इसमें सिनोनिम्स कवर हो रहे हैं, एंटोनिम कवर हो रहा है, उसका मीनिंग कवर हो रहा है, उसका यूजेज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।